तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की जंग है जिसे कभी असली जुड़ाव नहीं मिला। सुनो, क्योंकि माइंडसेट मास्टरी तुम्हें वो सच्चाई दिखाने वाला है जो तुम्हें खुद से मिलवाएगी। यह सिर्फ चाहत और वासना के बारे में नहीं है। यह उस गहरी लड़ाई की कहानी है जहां इंसान खुद से हारता है। और माइंडसेट मास्टरी पर हम उसी अंधेरे में उतरेंगे जहां से असली आजादी शुरू होती है। ये लम्हे अक्सर तब आते हैं जब तुम अकेले हो, रात गहरी है, हाथ में मोबाइल की रोशनी चमक रही है, दिमाग अशांत है और भीतर एक अजीब सा सूनापन पसरा है। तुम खुद को बहलाते हो, ये तो बस एक ख्वाहिश है, थोड़ी राहत चाहिए, और वैसे भी सब ऐसा करते हैं। फिर एक और स्क्रोल, एक और ख्वाब, एक और अजनबी चेहरा जिस पर कुछ पल के लिए तुम टिक जाते हो। लेकिन सच बताओ, अगर तुम अपने आप से सच्चाई छुपाना छोड़ दो, तो वही खालीपन तुम्हें अंदर तक चुभता है। ये खालीपन सिर्फ बाद में नहीं आता, ये तो उसी वक्त मौजूद रहता है। तुम समझते हो ये चाह है, लेकिन ये चाह नहीं है। ये उससे कहीं गहरी भूख है, वो तड़प जिसका नाम तक तुम्हारे पास नहीं है। बहुत साल पहले कार्ल युंग ने इस राज को पहचान लिया था। जब बाकी लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तब उन्होंने कहा था, इंसान अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना लगे। असल में ये जो अंतहीन पकड़ है, ये ललक, ये खपत, ये सुख के बारे में नहीं है। ये है भागना, ऊब से, दर्द से, तन्हाई से और उस अंदरूनी सन्नाटे से जिसे तुम झेल नहीं पाते। तुम सोचते हो तुम्हें वो चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हें चाहिए जिंदगी की गर्माहट महसूस करना, किसी का सच्चा स्पर्श, किसी की नजर में पहचाना जाना, और उस खोखली दिनचर्या के नीचे कुछ असली, कुछ जिंदा महसूस करना। मगर अंदर की ओर देखने की जगह तुम जिस्म का पीछा करते हो, तस्वीरों का पीछा करते हो, उस तेज झटके का पीछा करते हो जो पलक झपकते आता है और उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। और आखिर में तुम फिर वहीं खड़े रह जाते हो, वही सुनापन, वही सन्नाटा, वही तुम, बिना किसी बदलाव के। सुनो, वासना असली दुश्मन नहीं है। ये तो बस एक इशारा है तुम्हारी रूह का, जो हर हाल में तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है, क्योंकि उस लालच की तह में कहीं और गहरी कमी छुपी हुई है। वो है टूटे हुए रिश्ते, सबसे पहले अपने ही साथ। तुम्हारा जुड़ाव अपने शरीर से कट चुका है, अपने मकसद से कोई रिश्ता नहीं बचा, भावनाओं से नाता कमजोर हो गया है, और सच कहें तो तुम खुद से भी कट गए हो। इसीलिए तुम सबसे आसान सहारा पकड़ लेते हो, नजदीकी का झूठा एहसास, काबू में होने का भ्रम, चाहे जाने का दिखावा। युंग ने इसे छाया, शैडो कहा था, वो हिस्सा जो कभी प्यार से छुआ ही नहीं गया। अब वही हिस्सा गलत जगहों पर मोहब्बत तलाशता है। और ये सिर्फ जिस्म की भूख नहीं है, ये उन तमाम तरीकों में छिपा है जिनसे तुम खुद से भागते हो। बेमतलब मैसेज भेजना, आधी रात मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखना, खोखली बातें करना जिन्हें तुम करीबियत समझ लेते हो, या बार बार उसी शख्स की याद में खो जाना जिसने कभी तुम्हें चाहा था। लेकिन हकीकत यह है कि तुम लगातार उस तन्हाई से भाग रहे हो जो तुम्हारी रगों के नीचे सांस लेती है। क्योंकि अगर एक बार तुम रुक कर उसके साथ बैठ जाओ, अगर सच में उस दर्द को महसूस कर लो, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी चाहत महज राहत की नहीं है। युंग ने कभी उन्हें पाप पुण्य का लेक्चर नहीं दिया, कभी जज नहीं किया। उन्होंने हमेशा गहराई में उतरना चुना, क्योंकि उनके लिए असली सवाल ये नहीं था, मैं वासना क्यों महसूस करता हूं, बल्कि ये था, ये वासना मुझे किस सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। और यही सवाल अब तुम्हें खुद से पूछना है, वरना तुम भूख को बढ़ाते रहोगे, लेकिन घाव कभी नहीं छुओगे। तुम जिस्मों के पीछे भागते रहोगे, मगर आत्मीयता कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तुम बार बार पूरा होने की कोशिश करोगे, लेकिन भीतर से हमेशा अधूरे ही रह जाओगे। असल सच्चाई ये है, तुम्हें और सुख की तलाश नहीं करनी है। तुम्हें चाहिए और जागरूकता और मौजूदगी। तुम्हें किसी और जिस्म की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने ही भीतर लौटने की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारे भीतर का वही हिस्सा जो बार बार बाहर की ओर हाथ बढ़ाता है, असल में वही हिस्सा है जिसे कभी भीतर से पूरा किया ही नहीं गया। यही तो कार्ल युंग की रेड बुक का असली मकसद था। न तो यह सिर्फ सेक्स के बारे में थी, न शक्ति के बारे में, न ही नियंत्रण के बारे में। ये थी संपूर्णता की ओर वापसी की बात, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की, खुद से फिर मिलने की,
और उस खालीपन का सामना करने की हिम्मत जुटाने की, जिससे हम हमेशा भागते रहते हैं। तो अगली बार जब तुम मोबाइल में कोई नया ऐप खोलो या किसी को बेमतलब मैसेज भेजो या अपनी चाहत को यूं ही खींचने दो, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये सच में वासना है या फिर तन्हाई का एक और नकाब? और अगर तुमने भागना छोड़ दिया, तो शायद तुम अपने अंदर वो चीज पालो जिसकी कमी तुम्हें सालों से काट रही है। युंग ने कभी वासना को महज जिस्मानी झोंक नहीं कहा। उनके लिए ये एक गहरा संकेत था, रूह का संदेश, एक चेतावनी कि तुम्हारी आत्मा बहुत वक्त से भूखी है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, तो चाहत कभी संपूर्णता से नहीं आती, वो बिखरे हुए हिस्सों से निकलती है। तुम्हारे भीतर ये खिंचाव इसलिए नहीं है कि तुम बुरे हो, ये इसलिए है क्योंकि तुम अधूरे हो, अपने आप से अलग थलग हो। रेड बुक में युंग ने लिखा था, मुझे ये सीखना होगा कि मेरे सपनों की गहराई, मेरे विचारों का बोझ असल में मेरी आत्मा की आवाज है। तो जब अचानक तुम्हें तीव्र, बेहिसाब और कभी-कभी बेमानी वासना घेर लेती है, यूं कहते हैं, ये उस इंसान के बारे में नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ये तुम्हारे उसी हिस्से के बारे में है जिससे तुमने नाता तोड़ लिया है। यही उनका मतलब था। युंगियन मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री ऊर्जा होती है, जिसे एनीमा कहा जाता है। और जब ये हिस्सा अचेतन में दबा रहता है, तो तुम नहीं जानते कि कैसे महसूस करना है, कैसे खुद को समर्पित करना है और कैसे बिना चिपके, बिना काबू किए किसी को सच्चा प्यार देना है। तुम्हारी आत्मा वही करती है जो उसके पास करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। वो प्रोजेक्शन करती है। तुम अपनी खोई हुई नरमी, अपनी संवेदनशीलता, अपनी भीतरी रोशनी सब किसी और पर डाल देते हो। न इसलिए कि वो सच में सब कुछ समेटे हुए है, बल्कि इसलिए कि उसकी झलक तुम्हें तुम्हारे ही उस हिस्से की याद दिलाती है जिससे तुम्हारा रिश्ता अब टूट चुका है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर उसके लिए लालसा उठती है, उसके शरीर की, उसकी मौजूदगी की, उसकी कोमलता की, तो असल में तुम जिस्म की तलब नहीं कर रहे होते। तुम्हें प्यास होती है अपनी ही खोई हुई आत्मा से मिलने की। और यही वजह है कि यह दर्द देता है, क्योंकि चाहे जितनी बार पीछा करो, मंजिल कभी नहीं मिलती। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम दरअसल अपने ही खोए हुए टुकड़ों को किसी और के जिस्म में तलाश रहे होते हो। जितना तुम अपनी एनीमा से, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा से कटे रहते हो, उतनी ही तुम्हारी वासना और अधिक हिंसक और अधिक बेताब और भीतर से और अधिक खाली होती जाती है। तुम बेवजह स्क्रॉल करते हो, उन चेहरों के बारे में कल्पना करते हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं, उन तस्वीरों को बार बार देखते हो जिन्होंने कभी तुम्हें हल्का सा एहसास दिलाया था। और हर बार जब ये खत्म होता है, तुम अपने ही अस्तित्व से और ज्यादा दूर महसूस करते हो। युंग ने कहा था, यही है कि परछाई तुम्हें कैसे बहकाती है, बुराई से नहीं, बल्कि छल से। तुम सामने इंसान नहीं देखते, तुम देखते हो अपनी अधूरी जरूरतें, अपना दबा हुआ दर्द, अपनी भुलाई हुई गर्माहट। और क्योंकि ये हिस्से तुमने भीतर नहीं अपनाए, तुम इन्हें बाहर पकड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन सच ये है, वासना अगर प्रेम से अलग हो जाए तो हमेशा गिर जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारी अधूरी भावनाओं का बोझ नहीं उठा सकता, कोई शरीर तुम्हारी टूटी पहचान को जोड़ नहीं सकता, और कोई क्षणिक सुख उस आत्मा को नहीं भर सकता जिसे तुमने कभी सच में महसूस ही नहीं किया। तो फिर आगे क्या होता है? तुम्हें और चाहिए, और उत्तेजना, और नयापन, और ज्यादा तीव्रता। क्योंकि अब ये बस इच्छा नहीं रही, तुम्हारी आत्मा भूखी हो चुकी है और तुम्हें लगता है जवाब बाहर है, और कंटेंट, और लोग, और नए अनुभव। लेकिन सच तो यह है कि तुम उसी भूल भुलैया में तेजी से दौड़ रहे हो, जिसका हर रास्ता वापस तुम्हें खालीपन की ओर ले जाता है। कार्ल युंग कहते थे, अगर इस चक्र को तोड़ना है तो सवाल बदलो। ये पूछना बंद करो, कौन मुझे उत्तेजित करता है, और ये पूछना शुरू करो, मैंने अपने भीतर के किस हिस्से को बंद कर रखा है। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं, अपने सपनों, अपनी सच्ची चाहत से दोबारा जुड़ते हो, वासना बदल जाती है। वो पवित्र हो जाती है, वो रचनात्मक हो जाती है, वो एक पुल बन जाती है, जोड़े रखने वाला, फंसाने वाला नहीं। युंग ने इसे कहा, इंटीग्रेशन। अपने उन हिस्सों को वापस बुलाना जिन्हें तुमने अचेतन की अंधेरी तहों में धकेल दिया था। वासना वही तो है, आत्मा की आग। वो तुम्हें
शर्मिंदा करने नहीं आई, तुम्हें डराने नहीं आई, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आई कि तुम खुद से कितनी दूर भटक गए हो। क्योंकि असल में तुम सिर्फ किसी का स्पर्श नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे अस्तित्व को सच में देखे। तुम सिर्फ सुकून नहीं चाहते, तुम उस दर्द से राहत चाहते हो जो अनदेखा रह गया, अनछुआ रह गया, यहां तक कि तुमने खुद भी कभी उसे नहीं थामा। और यही सबसे कठिन सच्चाई है जो युंग ने हमें बताई। जब तक तुम अपनी आत्मा का सामना नहीं करते, तुम्हारी इच्छाएं हमेशा गलत दिशा में जाएंगी। तुम परछाइयों का पीछा करोगे, तुम इसे प्यार कहोगे, तुम बार बार उन बाहों में गिरोगे जो कभी घर जैसी महसूस ही नहीं होती। क्योंकि असली घर वही है, तुम्हारे भीतर का वो हिस्सा जिसे तुमने बहुत पहले नजरअंदाज कर दिया था। तो जब अगली बार वासना की लहर उठे, रुक जाना, उसे दबाना मत, अंधे होकर उसके पीछे भागना मत। बस धीरे से पूछना, तुम मुझे मेरे बारे में क्या दिखाना चाहती हो? क्योंकि जब तुम इस ऊर्जा को महसूस करना सीख जाते हो, बिना उसमें डूबे हुए, तो तुम ठंडे नहीं होते, तुम साफ हो जाते हो। और उस स्पष्टता में तुम आखिरकार इच्छा से गहरी कोई चीज चुन सकते हो। तुम जुड़ाव चुन सकते हो, भागना नहीं, दिखावा नहीं, खाली कल्पना नहीं, बल्कि मौजूदगी। और उसी मौजूदगी से जन्म लेता है वो प्यार जो वासना तुम्हें कभी नहीं दे सकती। तुम खुद को समझाते रहते हो, ये तो हानि रहित है, बस थोड़ी राहत है, एक आदत है, एक जरूरत भर है। लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे अदृश्य दरारों से जहां से रोशनी भी गुजर नहीं पाती। धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं को पूरा महसूस करना बंद कर देते हो। लोगों को इंसान नहीं, टुकड़ों में देखना शुरू कर देते हो। ध्यान को प्यार समझ बैठते हो और उत्तेजना को अंतरंगता का नाम दे देते हो। यही था कार्ल युंग का सबसे बड़ा डर। क्योंकि वासना जब आत्मा से कट जाए, तो वो सिर्फ दूसरों को देखने का नजरिया नहीं बिगाड़ती, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे अदृश्य दरारों से जहां से रोशनी भी गुजर नहीं पाती। धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं को पूरा महसूस करना बंद कर देते हो। लोगों को इंसान नहीं, टुकड़ों में देखना शुरू कर देते हो। ध्यान को प्यार समझ बैठते हो और उत्तेजना को अंतरंगता का नाम दे देते हो। यही था कार्ल युंग का सबसे बड़ा डर। क्योंकि वासना जब आत्मा से कट जाए, तो वो सिर्फ दूसरों को देखने का नजरिया नहीं बिगाड़ती, वो तुम्हें अपने आप से देखने का आईना भी तोड़ देती है। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगता है। तुम नजरों से बचने लगते हो, गहरी बातचीत से कतराने लगते हो, ऐसी कल्पनाओं में पनाह ढूंढते हो जो हकीकत से ज्यादा सुरक्षित लगती हैं। चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन अंदर से सब सुन्न हो जाता है। फिर ये और गहरा हो जाता है। तुम प्रेरणा खो देते हो, सिर्फ शरीर की नहीं, जीवन की भी। लिखना बंद कर देते हो, बनाना बंद कर देते हो, कुछ नया रचने की आग ही बुझ जाती है। क्योंकि वासना जब बिना जागरूकता के जी जाती है, तो उसी आग को खा जाती है जो तुम्हारे मकसद को जलाए रखती थी। ये तुम्हारी जीवंतता का शॉर्टकट बन जाती है। लेकिन इसकी असली कीमत है तुम्हारी आत्मा। युंग कहते थे, हर बार जब तुम किसी लालसा को बिना समझे, बिना चेतना के खिलाते हो, तो तुम उसके पीछे के कॉम्प्लेक्स को और मजबूत करते हो। ट्रिगर, प्रतिक्रिया, राहत, अपराध बोध, और फिर वही दोहराव। और जितना तुम इस चक्र में फंसते जाते हो, उतना ही तुम मानने लगते हो, शायद यही मैं हूं। लेकिन ये तुम नहीं हो, ये वो है जो तुम बन गए हो जब तुमने अपनी ही त्वचा में शर्म और सच्चाई को महसूस करना छोड़ दिया। तुम्हारा जन्म शरीरों के भूख के साथ नहीं हुआ था। तुम जन्म से तलाश में थे जुड़ाव की। तुम्हें चाहिए थी गर्माहट, न कि घर्षण। तुम्हें चाहिए था प्यार, न कि केवल वासना। तुम्हें चाहिए थी मौजूदगी, न कि कोई दिखावा। लेकिन जब जिंदगी ने यह सब नहीं दिया, तो तुमने पनाह ली कल्पनाओं में। क्योंकि वहां कहानी तुम्हारे हाथ में थी, वहां तुम चाहा जाते थे, वहां तुम मजबूत थे, वहां कभी कोई तुम्हें ठुकराता नहीं था। मगर इसकी कीमत भारी थी। धीरे धीरे तुम असली दुनिया से गायब होने लगे। खामोशी सहना मुश्किल हो गया, लालसा को थामना असंभव लगने लगा, किसी रिश्ते को बनाने का साहस, टूटने के बाद भी उठ खड़े होने की हिम्मत, सब खोने लगे। क्योंकि वासना तुम्हें सिखाती है भागना, ना हिम्मत, ना धैर्य, ना स्थिरता। और ऐसे ही तुम जाल में फंसते चले जाते हो, ऐसी ऊंचाइयों का पीछा करते हो जो तुम्हारे दिल को छू ही नहीं पाती। ऐसे लोगों को ढूंढते हो
जो बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें तुम्हारे भीतर की दूरी से भटका सकें। और धीरे धीरे तुम अपने ही खिलाफ हो जाते हो। खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन युंग कहते थे, ये टूटापन नहीं है, ये है तुम्हारे भीतर की स्त्री से दूरी, उस आत्मा की उस शक्ति से अलगाव जो थाम सकती थी, पोषण कर सकती थी और गहराई से महसूस कर सकती थी। तुम्हारे पास आग है पर उसकी गर्मी नहीं, तुम्हारे पास चाहत है पर समर्पण नहीं। और जब ये हिस्से जुड़ते नहीं तो वासना बाहर नहीं, भीतर हिंसा बन जाती है। तुम अपने ही मूल्यों से धोखा करते हो, खुद से कसम खाते हो, अब कभी नहीं, लेकिन अगली ही रात फिर उसी चक्र में गिर जाते हो। धीरे धीरे दिमाग बिखरता जाता है, दिल सख्त होता जाता है, सपनों की मिट्टी सूख जाती है, क्योंकि जो चीजें कभी तुम्हें जिंदा महसूस कराती थीं, अब वो उस कृत्रिम तीव्रता से मुकाबला ही नहीं कर पाती जिसे तुमने अपने भीतर तार तार कर बांध लिया है। उत्साह छोटा है, असर बहुत लंबा, और सबसे बुरी बात, तुम्हें हमेशा और चाहिए, लेकिन महसूस हमेशा कम होता है। युंग ने इसे कहा, मनोवैज्ञानिक कब्जा। जब कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हारी इच्छा शक्ति को हड़प लेता है, जब अब तुम काम नहीं करते, बल्कि वही तुम्हारे जरिए काम करता है। और इस खेल में ये तुम नहीं हो जो वासना का पीछा कर रहे हो, ये तुम्हारी छाया है, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा वो अनचाहा बच्चा जो उसी पुराने तरीके से थामे जाने की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसने और कुछ जाना ही नहीं। और फिर चक्र दोहराया जाता है, रिश्ते अधूरे रह जाते हैं,